और मोक्ष की पावन भूमि पर स्थापित ऑफिसर प्रशिक्षण अकेडमी ने 23वां पासिंग आउट परेड के मेजबानी के लिए एक बार फिर से पूरी तरह से तैयार है। आयोजित होने वाले 23वीं पासिंग आउट परेड के बाद देश को मिलेंगे 82 कौशल प्रशिक्षण व तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त सेना अधिकारी, जो देश की आंतरिक सुरक्षा में देंगे अपना अहम योगदान। वहीं इस पासिंग आउट परेड के 3 दिन पूर्व ऑफिसर प्रशिक्षण अकेडमी के हॉल में अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी के सभी अधिकारी व कैडर्स शामिल हुए और ऑफिसर प्रशिक्षण अकेडमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल PS मनहास के अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ऑफिसर प्रशिक्षण अकेडमी के कमांडेंट सेना में कमीशन प्राप्त करने वाले और ट्रेनिंग के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले जवानों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई को बढ़ाया और उनके उपलब्धियों को लेकर मंगल कामनाएं की। हम आपको बता दें कि इस बार गया ऑफिसर प्रशिक्षण अकादमी में कुल 82 सेना के अधिकारी पास आउट होंगे, जिसमें भारत के 71, नेपाल के 1, भूटान के 5, श्रीलंका के 3 और म्यांमार के 2 होंगे। वहीं हम अगर भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश से 2, असम से 1, बिहार से 7, दिल्ली से 3, हरियाणा से 4, हिमाचल प्रदेश से 3, कर्नाटक से 3, केरल से 4, मध्य प्रदेश से 2, महाराष्ट्र से 7 व मणिपुर से 1 सेना के अधिकारी देश व विदेश को मिलेगा। वहीं इस मौके पर ऑफिसर प्रशिक्षण अकादमी के कमांडेंट PS मनहास पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मगध की भूमि पर और दक्षिण बिहार का एकमात्र ऐसा संस्थान जहां से अब तक देश और विदेश के 2000 से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त कर देश की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, यह इस भूमि के लिए गौरव की बात है। वहीं उन्होंने बताया कि इस संस्थान से अभी और भी बेस्ट क्वालिटी का जवानों को प्रशिक्षित कर देश की सेवा में अपनी भूमिका व योगदान देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज आपने एक सेरेमनी अटेंड की जो कि हमारे पासिंग आउट परेड से रिलेटेड है। स्प्रिंग टर्म 2023 का हमारा पासिंग आउट परेड 10 तारीख को ओटीए गया में हमारे परेड ग्राउंड में किया जाएगा। सबसे पहले जैसे आप जानते हैं कि ओटीए गया एक भारत की इंडियन आर्मी की और इंडियन डिफेंस फोर्सेस की एक प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी है। अभी आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारी एकेडमी एक नई एकेडमी है। 18 जुलाई 2011 को आपके साउथ बिहार में इसका इनॉग्रेशन हुआ था और हम भी धीरे धीरे अभी इस 18 जुलाई 2023 को हम 12 साल के हो जाए, तो बचपन से अभी हम धीरे धीरे बड़े हो जा रहे हैं। उसके बारे में 2022 इंडियन कैडेट्स इस हमारी एकेडमी के थ्रू पास आउट हो सके हैं। टेक्निकल एंट्रीज की टोटल कैडेट्स, इसमें से 117 जेंटलमैन कैडेट्स हमारे मित्र देशों के हैं। टोटल 82, जिसमें टेक्निकल एंट्री स्कीम टोटल 66, उसमें से 56 इंडियन और 10 विदेशी, 5 भूटान, 3 श्रीलंका और 2 म्यांमार। इसके अलावा स्पेशल कमीशन ऑफिसर हमारे 16 पास आउट हो रहे हैं। स्पेशल कमीशन ऑफिसर 16 में से 10 इंडियन और 1 नेपाल का, जो कि भारतीय सेना में स्पेशल कमीशन ऑफिसर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 10 ऑफिसर फ्रॉम फ्रेंडली फॉरेन कंट्री। आपकी बिहार स्टेट से 7, और मैंने जो फिगर्स अभी वर्कआउट किए हैं, सबसे नंबर 1 जो कंट्रीब्यूशन है जो पास आउट हो रहा है वो है उत्तर प्रदेश। राइट, 20 ऑफिसर उत्तर प्रदेश से हैं जो कि ऑफिसर बनेंगे। नंबर 2 पे है 8 उत्तराखंड के हैं, 7 महाराष्ट्र के हैं और 7 बिहार के, 1 मणिपुर का भी है, 1 असम का भी है। इस प्रकार से 3 ऑफिसर 4 ऑफिसर, सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी। इसके पहले क्या था, ASC सेंटर नॉर्थ था जो रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर्स। उसके पहले यहाँ पे काफ़ी फॉर्मेशंस थी। 1971 में यहाँ गया में क्या थे, प्रिजनर और वॉर पाकिस्तान के, वो भी रखे गए थे। 1939 से लेके 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहाँ क्या थे, जो ब्रिटिश आर्मी कमांडर इन चीफ थे वो यहाँ रहते थे और यहाँ से बर्मा कैंपेन कंपेन को कंट्रोल करते थे। तो धीरे धीरे इन 75 वर्षों में
इस जगह का जो रोल, टास्क और कौन फॉर्मेशन थी वो चेंज होते गए। अभी तक ओटीए गया के लिए स्कीम है कि इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बने, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बने, लेकिन वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कब अप्रूव होगा, किस मायने में आएगा, ये अभी कहना उचित नहीं होगा। स्कीम बेस्ट है, स्कीम चलेगी और अभी गया में ये स्कीम चल रही है। 2011 में ओटीए गया को खोला गया था, तब यहाँ पे ये अनुमान था कि हर साल 750 इसकी ट्रेनिंग कैपेसिटी हो। आज के दिन में हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है 452 लोग हम रख सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम स्ट्रेंथ थोड़ी उससे कम है। तो आर्मी हेडक्वार्टर्स और हमारी जो एंट्री स्कीम जैसे बताया कैसे आती है, एक नेशनल डिफेंस एकेडमी से आती है, एक इंडियन मिलिट्री एकेडमी से आती है, एक आर्मी कैडेट कोर एंट्री स्कीम है, एक कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सिविल एग्जाम ओटीए चेन्नई के थ्रू आती है, राइट, और एक ये आती है। इसके बाद परमानेंट कमीशन शॉर्ट लिस्ट है, काफ़ी 6-7 टाइप की एंट्री की स्कीम है। तो गवर्नमेंट उसको कॉन्टिन्यूसली किस प्रकार की स्कीम में कितनी कैपेसिटी किस टर्म और साल के लिए आते हैं वो दिल्ली में निर्धारित करते हैं, उसके मुताबिक वैकेंसीज को हम ट्रेन करते हैं। तो आज की डेट में हमारा जो है वो निर्धारित कैपेसिटी इज 452 450 के आसपास है, लेकिन आज की डेट में हम फुल कैपेसिटी पे नहीं हैं।